बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कल यानी 10 मार्च मंगलवार के दिन निफ्टी 50 कैसा रह सकता है? निफ्टी 50 में हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मैं चार्ट को एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो अभी का जो समय है, इस समय बहुत सारे वार चल रहे हैं और उनमें से मेन वार इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। तो अगर आप वार के समय आप पोजीशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो तो उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हो। क्योंकि जब वार होता है किसी भी देश से तो उस टाइम जो मार्केट होता है, यानी मार्केट फिर क्या है, मार्केट अपने हिसाब से नहीं बल्कि फिर वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है, न्यूज़ के हिसाब से मार्केट चलने लगता है। फिर ये मैटर करता है कि किस प्रकार की न्यूज़ है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब अगर मान लीजिए आपने कोई पोजीशंस को होल्ड कर रखी है, तो अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, तो आपको भारी लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आप पोजीशंस की जो होल्डिंग है, वो तो उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हो, क्योंकि वार के समय हमें थोड़ा-सा सतर्क होकर के ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, उसके बाद लगभग यानी यहाँ पर ओपनिंग करता है, लगभग 750 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस प्रकार की न्यूज़ है। अब इन हमारा जो निफ्टी 50 है लगभग 750 पॉइंट नीचे ओपनिंग करता है। इसका कुछ मेन रीजंस मैं बता देता हूँ कि आखिर मार्केट इतना नीचे इतना बड़ा गैप डाउन कैसे ओपनिंग कर सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा जो कच्चा तेल था, इसका भाव जो है ना वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कच्चा तेल का भाव जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत यानी हम 85% जो कच्चा तेल है वो विदेशों से आयात करते हैं। तब सोचिए इसका जो 85% जो कि बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हम विदेशों से कच्चा तेल को आयात करते हैं। तो भाई अगर आप 85% आयात करते हो और इसका भाव बढ़ रहा है, तो हमें क्या है कि इतने तेल का जो भाव है वो बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा हम आयात करते हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ पहला। और दूसरा, अगर आप आज की डेट में देखोगे 9 मार्च, तो हमारा जो इंडियन रुपए है, उसकी वैल्यू भी कम हो गई है। यानी डॉलर के हिसाब से, डॉलर के मुकाबले हमारा जो इंडियन रुपए है वह गिर करके 92.31 पर आ चुका है। 92.31 पर आ चुका है, जो कि ऑल टाइम लो है, यानी ऑल टाइम लो पर है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें आप समझ सकते हो, यहाँ पर जो कच्चा तेल है उसका भाव बढ़ रहा है और हमारा जो इंडियन रुपए है डॉलर के मुकाबले वो गिर रहा है। तो ये चीज आप समझ समझ लो। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर तो भाई यहाँ पर कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, ये जो 24,000 प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्राइस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में कुछ दिख रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, अभी वार का समय है। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, निफ्टी 50 अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें, तो 24,000 से लेकर के 24,000 जो 50 का लेवल है, यानी 24,000 और 24,050 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देता है, यानी मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो फिर हमें 23,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। 800 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये तो रहा हमारा सपोर्ट का। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें, तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वह 24,600 से, यानी 24,000, मैं इसको 600 कर देता हूँ। 24,600 से 24,700 तक का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 24,050 का जो लेवल है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें लगभग 23,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। रेजिस्टेंस जो 24,600 से लेकर के 24,700 तक का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमें मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी कुछ खास प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर कुछ खास प्राइस एक्शन है। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे, तो आरएसआई अगर लगाओगे, आरएसआई अगर आप लगाओगे तो आरएसआई जो है लगभग 30 के आसपास है, 30 के आसपास है, जो कि ओवर सोल्ड ज़ोन में है, जो कि ओवर सोल्ड ज़ोन में है। तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से इस लेवल से थोड़ा-सा पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट में थोड़ी-सी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपको अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता ही दिया है, तो यहाँ पर कुछ खास प्राइस एक्शन सम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से आता है, तो फिर यहाँ से हो सकता है कि इसका फिर से टच करके, इस सपोर्ट को टच करके यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ थोड़ा-सा, 1 मिनट। तो या अगर मान लीजिए कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर अगर कहीं ओपनिंग करता है, तो हो यहाँ फिर ये सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जा सकता है। और जैसे मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया है, और अभी का जो समय है ये वार का समय है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत हद तक वर्क न हो सके ना करे।